हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल प्रीवियस ईयर पेपर चैनल। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन हमारा ये होगा कि जैसे कि एमपी पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है और एमपी व्यापम की अपकमिंग काफ़ी वैकेंसीज आने वाली है। तो ये पेपर रिगार्डिंग है किस टाइप का जीके, इंग्लिश के क्वेश्चन, क्वांट के क्वेश्चन, एमपी का करंट अफेयर, एमपी जीके, साइंस के क्वेश्चन व्यापम पूछ रहा है, उसके लिए है ये। यूज़फुल होगा आपका अपकमिंग पटवारी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो गाइज इसको थोड़ा केयरफुली देखिएगा। तो ये जो पेपर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट और अदर इक्विवेलेंट पोस्ट का एग्ज़ाम था। ठीक है, ये पेपर आपका 5 फेब 2023 को शिफ्ट 1 में हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका पैटर्न बता देता हूँ। इसमें 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो सब्जेक्टिव रहेंगे, मतलब इसमें जो भी इसका मेन सब्जेक्ट होता है स्वच्छता वाला, और उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जो अदर 100 क्वेश्चन है वो अदर सब्जेक्ट्स के होंगे, जिसमें हिंदी, क्वांट, एलआर, कंप्यूटर, इंग्लिश और जीके होगा। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार स्क्रीन को स्क्रॉल कर दूंगा, तो आप जल्दी जल्दी गो थ्रू कर सकते हैं। जो मेजर डिस्कशन हमारा होगा वो दूसरे 100 क्वेश्चन जो कि टेक्निकल वाले नहीं रहेंगे उसके रिगार्डिंग होगा। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन विजिबल होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन विजिबल है। ठीक है, इसमें जो येलो ऑप्शन है वो करेक्ट वाला है, और जो आपको दिख रहा है ग्रे वाला, वो कैंडिडेट ने मार्क किया हुआ है, तो वो रॉन्ग आंसर है। और जो ग्रीन है वो कैंडिडेट ने मार्क किया है और करेक्ट आंसर भी वही है। ठीक है, तो आप एक बार जल्दी से देख लीजिए। तो अधिकतर जो व्यापम है वो इस टाइप का ही पैटर्न फॉलो करता है। उसमें 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट्स के होते हैं आपके, और 100 अदर, जिसको नॉन टिक भी हम कहते हैं, वो वाले होते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी एमपी के काफ़ी एग्ज़ाम्स लाइनअप है, तो हम उस पर ही थोड़ा फोकस करेंगे। और इसी तरह के हम और वीडियो और आंसर कीज एमपी के एग्ज़ाम्स की ला रहे होंगे, जो आपका स्टडी में हेल्प करेगा और हमको समझने में हेल्प करेगा कि एमपी किस टाइप के जीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि 91 पे आ चुका है, और ये 100 क्वेश्चन लगभग ख़त्म होने ही वाले हैं। ठीक है, हाँ, अब आप देख रहे होंगे कि 101 जो क्वेश्चन है वहाँ से हमारा जीके स्टार्ट होता है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श की उपाधि दी गई। तो पहला इसका जो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श इसलिए कहा गया क्योंकि वो बहुत सारा पैसा हमेशा दान करता रहता था, इस कारण उसे लाख बख्श कहा गया, जिसका मेन अर्थ है लाखों का दान देने वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मतलब है जीके का एक नॉर्मल क्वेश्चन। फिर आप देख रहे हो खुले बाजार की क्रियाओं का क्या आशय है। हाँ, एमपी इकोनॉमिक्स के इस टाइप के थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन पूछता है, तो आप देख सकते हो। दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी सेम इकोनॉमिक टाइप का है कि वह शब्द क्या होता है, व्हाट इज द टर्म कॉल्ड विच आर लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपनी सर्विसेज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पर विधान परिषद नहीं है, बाकी के जो सब ऑप्शन है वहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चंदेल शासक ने अपनी राजधानी खजुराहो कौन से फेमस रूलर ने बनाई। तो विद्याधर इनका एक फेमस रूलर था, बट उसने ये राजधानी नहीं बनाई। यशोवर्मन जो था उसने अपनी राजधानी स्थापित की। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्लूड इन गारंटेड द ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन स्टेट मेडिकल कॉलेज। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसने ई सुश्रुत अपने मेडिकल कॉलेजेस में स्थापित किया। तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कितने मेजर एयर शेड्स आर इन साउथ एशिया विच आर द एयर क्वालिटी ऑफ वंस कैन अफेक्ट द एयर क्वालिटी ऑफ अनादर। मतलब कितने वो है जिसके कितने कितने ऐसे एयर शेड्स है जिसमें क्वालिटी एयर की प्रभावित करती है एक से दूसरे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, अ बुक ऑथर रिटन बाय हुम पब्लिश्ड इन 2022। हाँ, ये बिल गेट्स की एक पुस्तक थी जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
अगला है आर्टिकल का, कि ये बेसिकली आपका आर्टिकल वो दे रहा है जिसमें आप नागरिकता वाला आर्टिकल है, उससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। तो एक आर्टिकल का पैटर्न लगभग सभी स्टेट एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम फॉलो कर रहे हैं। मैं भी आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आर्टिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो और हर सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम हो वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको आगे वाली एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो नागरिकता का आर्टिकल से इसने पूछा है, तो आप लोग स्वतंत्रता वाले आर्टिकल याद रख लेना जो 19 के अंदर आते हैं, 19 ए, 19 बी, 19 सी, ठीक है। अगर मैं एनटीपीसी के क्वेश्चन देखूँ तो उसने जो अपने अधिकार दिए थे उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे आर्टिकल में ही। एसएससी अदर आर्टिकल में सेम टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो चांसेस है कि स्वतंत्रता वाले मेन फोकस में व्यापम रख सकता है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगला है बैंक वाला गन क्वेश्चन, बैंक का सावधि जमा खाता वाला। मेट्रोपिस पेटिसा क्या है? हाँ, एक ये क्वेश्चन भी व्यापम हमेशा पूछता है, जिसमें वो साइंटिफिक नेम पूछ लेता है, या इस टाइप से कि पर्यावरण की कौन सी स्पीसीज है जिसको खतरा है, जलवायु से संबंधित, ये वाले क्वेश्चन भी वो फोकस में रखता है, ठीक है। दिल्ली वाला अनंतनाग वंश, ठीक है। गुरुनाम महिला स्वतंत्र, एक ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आप देख रहे होगे इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पहला क्वेश्चन है। दूसरा है ग्रामरली इनकरेक्ट जो सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जो डी करेक्ट ऑप्शन है मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मल्टीपल स्टेट्स हैव बीन, ये कर यहाँ पर रॉन्ग टर्म है, ठीक है। यहाँ पर हैज़ बीन आना चाहिए, तो ये आपका रॉन्ग है, इसमें इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस है ये वाला। अगला है इरिडियम फ्रेजेस, रन्स लाइक अ विंड, मतलब बहुत तेज, बहुत फास्ट कोई काम करना। अगला है आपका फिलर्स है स्टैंड ऑफ के अलावा। अगला है आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगेन है, एक फिल इन द ब्लैंक्स का नॉर्मल प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट इरर है, उसके बाद स्पेल मिस्टेक है, देन फिल इन द ब्लैंक्स का अफेक्ट का एक बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, एरर स्पॉटिंग है, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, फिर एक ब्लैंक्स का इजी क्वेश्चन है, फिर इनकरेक्ट स्पीच, इनकरेक्ट वर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोनेंट ऑफ टूथ एनामल। ओके, यहाँ से फिर साइंस स्टार्ट हो जाता है। तो हाँ, इंग्लिश में अगर हम देखें ना तो इसने आपको अच्छे से करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और वॉइसेस, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन इंग्लिश के इसने इस टॉपिक से उठाए हैं डायरेक्टली। इसके बाद आप एक बार इरिडियम फ्रेजेस भी देख सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन उसके भी आ रहे हैं। तो ये 2 से 3 टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इसमें से श्योरिटी है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो साइंस के क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विस्कस गैस। हाँ, शहद, शहद विस्कस नेचर होता है शहद का, क्योंकि वो थोड़ा सा बहने का विरोध करता है बेसिकली, ठीक है। पारिस्थितिक शब्द वाला है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किसमें दांत का एनिमल एक मेन कंपोनेंट होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। विच इज़ फर्स्ट स्टेट अवर सेलिब्रेटेड वर्ल्ड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग डे। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी 1984, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का स्त्राव हुआ था, तपेदिक बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर आपका है अम्लीय वर्षा किसकी उच्चतम सांद्रता? सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपने पढ़ा होगा कि आगरा के ताजमहल को अम्ल वर्षा के कारण उसका रंग खराब हो रहा है, ठीक है। अगला है माइक्रोप्लाज्मा की विशेषता, ये वो हमेशा पूछता है। रोग त्वरण वाला क्वेश्चन है एक। अगला प्रोटोजोआ का है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? मांसपेशी में कमजोरी। संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्णन किया गया है रेड बुक में, मतलब जो खतरे वाली प्रजाति है उसको रेड बुक में ये शो करते हैं। बेकिंग सोडे का रासायनिक अर्थ, ओके, विद्युत हस्तक्षेप, इजी है भी, ऑप्टिकल फाइबर वाला, ठीक है। तो अगर मैं साइंस वाले सेक्शन की बात करूं तो मेजर जो बीमारियां होती है, जैसे जीवाणु से होने वाली, विषाणु से होने वाली ये बीमारियां और विटामिन्स, बीमारी और विटामिन्स आपके साइंस के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्लस आपको रासायनिक सूत्र एक बार गो थ्रू कर लेने हैं कि फिरंजक चूर्ण का क्या होता है, कोई मार्श गैस दे दी उसका क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है,
ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, तो एक बार सूत्र, रासायनिक सूत्र इसके देख लेना, प्लस बीमारियां, जीवाणु विषाणु, उससे होने वाले रोग और विटामिन। तो ये 5 से 6 टॉपिक है जो आपको साइंस में पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। इससे आगे भी क्वेश्चन रहेंगे। अगला जैसा अब ये है, ये यहाँ से कंप्यूटर वाला स्टार्ट हो जाता है। तो एएसपी का एक्टिव सर्वर, ये हमेशा से ही कंप्यूटर का फेवरेट टॉपिक रहा है। फुल नेमिंग ऑफ वर्ड्स, और शॉर्ट नेम दे देगा, HTML का फुल फॉर्म क्या है, www का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये वाला आप हमेशा एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि वो हमेशा, देखिए नीचे भी इसने पूछा है इंटरनेट के संबंध में, WBC वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। DRCM किस प्रकार की मेमोरी होती है। इंसर्ट टैब रिबन में खालिस्तान टैब होते हैं। HTTPS एक प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर में कितने पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस की बात करूं तो ये आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है, जैसे कि मैंने बताया। तो एक बार आप फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लेना, एक फुल फॉर्म हो जाएगा, एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगे आपके। और एक ये वाला क्वेश्चन वो काफ़ी पूछा है कि पोर्ट कितने हो सकते हैं, या बिट बाइट जो कंप्यूटर की यूनिट्स होती हैं उसका कितने उसमें बीट बाइट होते हैं, उसका मेमोरी का साइजेस क्या है, ये वाले क्वेश्चन एक बार अच्छे से ये पढ़ लेना। तो कंप्यूटर के जो 4-5 मेजर टॉपिक है वो फुल फॉर्म हो गए, ठीक है। इंटरनेट से रिलेटेड जो भी टेक्निकल टर्म्स हो गए वो हो गए, और एक जनरेशन पढ़ लेना कंप्यूटर की, चांसेस है वो जनरेशन से भी कोई क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। अब जैसे आगे हम मूव करेंगे तो आगे अपना LR सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। LR वाले ये क्वेश्चन काफ़ी आजकल आने लग गए कि एक अपने को लॉजिक चेंज कर, उसमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है वो चाइनीज़ कोडिंग टाइप का है, जिसमें उसने डायरेक्ट बताया है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आप वर्ड लिख लेना, उसके बाद एलिमिनेट कर लेना जो कॉमन वर्ड आ रहा है उसको क्रॉस करके, और आंसर फाइंड आउट। चाइनीज़ कोडिंग है, आसानी से हो जाएगी। देन फिर इसमें एक मिसिंग वर्ड पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ कि पहले आपको जो सबसे पहले ट्राई करना है कि कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो जितने नंबर्स दिए हो उसको एक बार जोड़ के ट्राई करिए कि हो सकता है एक साइड के नंबर्स, उसको जोड़ के देखिए वो इक्वल दूसरे साइड के नंबर, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। प्लस वो नंबर जिस सीक्वेंस में हो उसको देखिए कि उसमें कोई डिफरेंस बन रहा है क्या, या स्क्वायर देखने का ट्राई कीजिए, ठीक है। ये आपको हेल्प कर सकता है सॉल्यूशन ढूंढने में। अगला सेम पूछा है उसने, नंबर अपना अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स दे दिए हैं, DOSR, और बीच में दे दिया है 98। तो इनका आप जो नंबरिक वैल्यू है वो लिख लीजिए, और इसको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, या सब्ट्रैक्ट करके फिर डिफरेंस निकाल के आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगला अगेन कोडिंग का क्वेश्चन है, फिर एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन को करने का बेस्ट ट्रिक है कि आप एक लाइन पढ़िए, उसको ड्रॉ करिए, देन दूसरी लाइन पढ़िए, उसको ड्रॉ करिए, ठीक है। अगला फिर से डायरेक्शन डिस्टेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी वाला है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है। हाँ, अगला लेटर वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी आप लोग कर लोगे। अगेन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, अगेन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। फिर ऑर्डर वाला है, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला, ठीक है। फिर अगेन मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। हाँ, तो जो LR का मेजर पोर्शन रहा है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, और चाइनीज़ कोडिंग है। तो बेसिकली आपको 2 से 3 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, ठीक है। अब अगर हम आगे मूव करेंगे तो यहाँ से कॉन्ट सेक्शन स्टार्ट होता है। तो स्पीड और डिस्टेंस हमेशा से ही व्यापम का फेवरेट टॉपिक रहा है। व्यापम किसी टॉपिक से क्वांट में क्वेश्चन दे नहीं दे, स्पीड एंड डिस्टेंस से वो हमेशा से ही क्वेश्चन देता है। जैसे इसमें आप अगर देखोगे तो पहला ही आपका क्वेश्चन है बोट वाला, ठीक है। दूसरा है ट्रेन वाला जो एक मेन को क्रॉस कर रही है। रिलेटिव स्पीड का दोनों में लॉजिक यूज़ होगा, ठीक है। उसको आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद में आपको एक सिंप्लीफिकेशन वाला टर्म दिया है, तो इसको करने का बेस्ट वे यही है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। जो इसकी
डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी हर वाली, एक बार उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक पार्ट वाला वैल्यू दिया हुआ है कि किसका, इसका एक पार्ट इतना है, एक पार्ट इतना है। तो इसको करने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम इसका एलसीएम ले लें। आपको जितनी टर्म 1/4, 1/6, 2/5 दिख रही है, तो जो नीचे की टर्म्स है जैसे 4, 6, 5, इसका आप एलसीएम ले लीजिए और उससे इस फ्रैक्शंस को इनटू कर दीजिए, तो आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हट जाएगी, ठीक है। अगला कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल अमाउंट वाला, इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ, ये टी है, इसमें बेसिकली डायरेक्ट फार्मूला यूज़ होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर इजीली आ जाएगा। डायरेक्टली एक फार्मूले की वैल्यू वो पूछ रहा है, ठीक है। अगला एक डायगोनल वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ए स्क्वायर जो उसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है, इससे आप उसकी साइड निकाल लेंगे और साइड का स्क्वायर करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। अगला एक और एक एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है। हाँ, इसको करने का जो बेस्ट वे यही रहेगा कि आप हाँ, आप ये ट्राई करिए कि सभी टर्म एक बार अलग हो जाए। जैसे 22 सही 2/7 प्लस 2 सही 1/3 ये है। तो आप इसमें क्या करिएगा कि 22 को अलग निकाल लीजिए, +2 +3 +11 +14 +5 +1 +12। इसके बाद प्लस करके एक ब्रैकेट में 2/7 1/3 1/2 3/7 इनको सॉल्व कीजिए, तो ये सॉल्व करना इजी होगा इस वे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो हाँ, फिर से आपका, हाँ, फिर से स्पीड वाला क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस का। जैसे मैंने बताया था व्यापम का फेवरेट टॉपिक है, तीसरा क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस से। और 181 क्वेश्चन आप देखोगे कि एक द डायमीटर ऑफ अ फ्रंट व्हील ऑफ अ कार इंजन इज 3x and the diameter of the rear wheel is 3y. The front wheel rotates m times to cover the same distance. How many time it will be covered through? हाँ, फिर से उसने एक डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल पूछा है। ये परिधि से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2πr उसका पूरा जो होगा लेंथ होगी वो कवर करेगा। इसमें अगर आप एक्स वाई की वैल्यू में कंफ्यूज होते हो तो एक्स और वाई आप कोई नंबर एज्यूम कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला है आपका फिर से इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन, रेशियो वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो लेंथ ब्रेथ का, कि इसको हाफ कर दें, इसको ट्वाइस कर दें, ठीक है। इसके बाद एक प्रिज्म वाला क्वेश्चन आ गया है जो थोड़ा सा टफ होता है बेसिकली करना। अगर आप श्योर है तो ही प्रिज्म का क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, वरना इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर अगेन रेक्टेंगुलर वाला दे दिया, इसकी ब्रेथ 2 टाइम्स कर देते हैं, एरिया इतना हो जाता है, ठीक है। अगला है कि हाँ, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है कि 2 साल पहले इतना था, इतना उसमें चेंजेस हुआ है, इसके बाद वैल्यू क्या थी। तो अगर मैं बेसिकली क्वांट का एक ओवरव्यू दूं तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके स्पीड एंड डिस्टेंस से आए, जैसा मैंने बताया था, और 3 से 4 क्वेश्चन ये मेंसुरेशन से पूछता है। तो अदर टॉपिक्स में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको स्पीड डिस्टेंस अच्छे से पढ़ना है। उससे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। CISI एक बार देख लेना, उससे एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपको सीधे मेंसुरेशन वाला चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन व्यापम उससे हमेशा से देता है। ये ट्रेंड में उसका देख रहा हूँ और ये ट्रेंड व्यापम हमेशा फॉलो करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ आपका क्वांट सेक्शन एंड होता है। देन आगे वाला जो सेक्शन है वो अपना हिंदी है, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन दिख रहे हैं, पर्यायवाची शब्द दिख रहे हैं। तो हिंदी जो है अपना मेजर का सब्जेक्ट होता है, इसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में कोई आपको अगर कोई विशेष टॉपिक पढ़ना हो जिसका क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो बेसिकली इसके उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। संधि विच्छेद पढ़ सकते हो, समास पढ़ लेना, तो हिंदी आपका कवर हो जाएगा। तो अगर मैं एक ओवरव्यू एनालिसिस लूँ कि MP पटवारी के लिए हमें इस टाइप के टॉपिक से कौन कौन से सब्जेक्ट में किस टाइप के टॉपिक्स कवर करने चाहिए, तो मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आपको मेंसुरेशन पढ़ना है, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पढ़ना है, स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छे से पढ़ना है। तो ये 3 टॉपिक क्वांट के हो जाते हैं। इसके बाद अगर मैं LR की बात करूँ तो LR में आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद चाइनीज़ कोडिंग एक बार देखना है और डायरेक्शन डिस्टेंस देखना है। ये 3 टॉपिक आपके LR के हो जाते हैं।
एलआर के बाद अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके से करंट अफेयर से कोई मेजर क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे जो नॉर्मल थे। अगर आप 1 साल का करंट अफेयर भी पढ़ लोगे तो वो इनफ होगा। एक जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे, चंदेल वंश से व्यापम हमेशा क्वेश्चन पूछता है एमपी का, तो आप एक बार चंदेल वंश वाला अच्छे से कवर कर लेना। इसके अलावा आर्टिकल मैंने बताया, पॉलिटी से आर्टिकल आएंगे तो स्वतंत्रता वाला आर्टिकल आप एक बार अच्छे से देख लेना। और इतिहास से जितने भी हमारा सल्तनत काल वाला है, जो आपका मोहम्मद गौरी गजनवी ये स्टार्ट होते हैं यहाँ से लेके मुगल वंश का, यहाँ तक का एक बार मेन मेन जो क्वेश्चन है कि किस वंश की स्थापना किसने की, किसके क्या उपनाम थे, ये वाला आप अच्छे से पढ़ लेना तो ये वाला क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। बाकी जो स्टैटिक जीके रहता है उसमें से बुक आप देख लेना। और जो जलवायु वाला होता है, कॉप पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन होते हैं, इससे व्यापम क्वेश्चन देता है, तो वो वाला आप एक बार अच्छे से देख लेना। इंग्लिश में मैंने जो 2-3 टॉपिक बताए थे जिसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस था, वो देख लेना। इसके बाद आप फिलर्स देख लेना, प्रीपोजिशन बेस वाले। ठीक है, ये इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और साइंस वाला मैंने आपको बताया था कि विटामिन से एक बार देख लेना, जीवाणु विषाणु वाले क्वेश्चन देख लेना, किससे क्या रोग होता है। इसके बाद जो केमिस्ट्री थे उसमें मैंने बताया था जो भी रासायनिक नाम होते हैं उनके सूत्र होते हैं, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, इसका सूत्र क्या है, सामान्य नेम क्या होता है, एक बार वो वाला चीज़ अच्छे से देख लेना। और हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय समास संधि नॉर्मल क्वेश्चंस आप देख लेना। ठीक है, तो इस टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप का पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपकमिंग एग्जाम्स में और आएगा। और गाइस इसी टाइप के और वीडियोस के लिए जो एमपी पटवारी की तैयारी के लिए आपको हेल्प करेंगे, एमपी व्यापम्स के और एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्प करेंगे, एसआई का नोटिफिकेशन भी आने की संभावना है, पूरी पटवारी आ ही चुका है। तो और इस टाइप का वीडियोस एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक पेपर्स जो भी हो उसकी आंसर की के लिए या उसका पैटर्न समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।